कुछ मिजरीज, कुछ दुख, कुछ दर्द जिंदगी में बहुत बड़े सहारे बनते हैं। कभी कभी ये दुख हमें लाइफ में एक रास्ता दिखाते हैं, सद्भावना देते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं और लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहने में मदद करते हैं। मिजरीज से मत घबराओ, कभी भी दुख से मत घबराओ। अगर दुख आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ वो सिखा के जाते हैं और आपको स्ट्रांग बनने में हेल्प करते हैं। तो मैं दो एग्जाम्पल्स लूंगा जो जिंदगी में बहुत अच्छे बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। मिजरीज भी आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं आपको लाइफ में अपलिफ्ट करने में और हेल्प करने में कि आप अपनी लाइफ में निरंतर चलते रहें। तो सबसे पहले मैं पहली एग्जाम्पल की बात करता हूं। एक छोटी सी कहानी है, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। तो एक बार दो फैमिलीज होती हैं। एक भाई होता है बड़ा और एक छोटा भाई होता है। बड़े भाई की भी फैमिली होती है। वो उनके तीन बच्चे होते हैं, बड़े भाई के हस्बैंड वाइफ और तीन बच्चे। और जो उनके छोटा भाई होता है वो छोटा भाई, उनकी वाइफ और तीन बच्चे। और उनका एक नौकर होता है। वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सारे के सारे एक साथ रहते हैं। और उनका एक नौकर भी होता है। वो उनका नौकर वफादार बहुत होता है। करीब 10 सालों से उनके साथ होता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, खाना बना देना, ये सब काम, मिसलेनियस काम उसके पास होते हैं। और वो 10 सालों से उनके काम में हेल्प करता आ रहा था। बहुत ही अच्छा था और बहुत ही नेक इंसान था। जो दो भाई हैं उनकी फैमिलीज पे पूरा भरोसा करती थी उस पे। तो एक बार ये लोग सब लोग मिलजुल के प्लान बनाते हैं इनको, क्योंकि दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा शौक होता है माउंटेन हाइकिंग का, ट्रैकिंग का। तो हिमालय की चोटियों पे कि वो प्लान बनाते हैं कि हम लोग सब चलेंगे। बच्चे भी उनके ठीक ठाक टीनेजर्स होते हैं। मिलजुल के सब लोग सारा तामझाम उठा के, सारा ट्रैकिंग का तामझाम उठा के वो लोग निकल पड़ते हैं हिमालय की चोटी पे। और जो कि दो भाई थे उनको एक्सपीरियंस था, पहले भी काफी बार पहाड़ चढ़ चुके हैं वो। तो वो ठीक ठाक मौसम देख के वो वहां पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं अपने परिवार को लेके और अपने नौकर को लेके। पहाड़ पे चढ़ ही रहे होते हैं, थोड़ा सा आधा रास्ता पहुंचे होते हैं, 3-4 घंटे उनको हो गए होते हैं चढ़ाई करते हुए। तो वहां पे बहुत तेज हवाएं चलने लग जाती है। वहां पे बहुत तेज एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। स्नोफॉल वाली बारिश हो रही होती है और बहुत तेज हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से वो काफी घबरा जाते हैं। तो वहां पे उनको एक छोटी सी गुफा दिखती है, तो वहां चले जाते हैं गुफा में और एकदम वहां पे जाके छुप जाते हैं कि भाई जब तक ये हवा और बारिश डाउन होगी तब हम चलेंगे। तो वो इतनी तेज हो जाती है हवा कि वहां पे लैंडस्लाइड हो जाती है दोस्तों। और इतनी भयंकर लैंडस्लाइड होती है कि वहां पे सारा बर्फ, उनकी जो गुफा थी, वो पूरी बर्फ से ढक जाती है। और वहां पे कुछ भी नहीं होता खाने पीने को। उनका जो खाने पीने का सामान था वो भी बाहर की तरफ रह जाता है, क्योंकि वो भागते हुए वहां पे वो छोड़ आते हैं सामान। तो वो फंस जाते हैं दोस्तों अल्टीमेटली, पूरे बर्फ में ढक जाते हैं। उनके पास ना खाने को सुविधा हो, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। बच्चे भी उनके बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि ये सिचुएशन में तो हम कभी पड़े नहीं, अब क्या हो गया एकदम से, क्या होगा, कैसे जिएंगे। ना खाना होता है ना पीना होता है। रेस्क्यू टीम भी अगर आएगी तो उनको भी कम से कम 3 दिन लगेंगे आने में, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखी थी और बाहर काफी आंधी चल रही थी और तूफान ज्यादा था। तो रेस्क्यू टीम भी कुछ टाइम बाद ही आ सकती थी जब मौसम ठीक हो जाएगा। तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। सिर्फ एक ही बंदा परेशान नहीं था, सिर्फ एक ही इंसान परेशान नहीं था। वो था उनका नौकर जो उनके साथ आया था। तो सारे परिवार वाले उससे पूछने लग जाते हैं कि भाई हम सब लोग परेशान हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भी भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी सुविधा नहीं है, ना पानी है पीने को, ना खाने को कुछ खाना है। हम लोग इतने परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन तुम बड़े बेफिक्र हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता दिखाई नहीं दे रही तुम्हारे चेहरे पे। तुम भूखे हो, प्यासे हो, लेकिन फिर भी एनर्जेटिक हो, काम कर रहे हो, हमें सद्भावना दे रहे हो, हमें सपोर्ट कर रहे हो इमोशनली, हर तरीके से तुम सहारा दे रहे हो। ऐसा कैसे कर पा रहे हो? तो उस नौकर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि भाई साहब, हम शुरू से गरीब थे, हमने कभी भी अमीरी नहीं देखी। कभी हमने बहुत बार हमें ऐसा भी होता था कि हमें हफ्ते हफ्ते भर खाना नहीं मिलता था। हफ्ते हफ्ते भर हम लोग भूखे रहते थे, हमारा पेट कभी नहीं भर पाता था। और उस चीज की हमें आदत हो गई। हमें बहुत दुख होता था, हम लोग आपस में एक दूसरे को कोसते थे, मैं भी अपने आप को कोसता था कि हम गरीब हैं, बहुत बुरा है हमारे साथ, हमें गरीब नहीं होना चाहिए, गरीब मरना नहीं चाहिए, गरीब बहुत ही बड़ी सजा है, नर्क की तरह है कि हम इतने टाइम भूखे रहते हैं और हमें खाना नहीं मिल पाता। क्या किस्मत, बुरी किस्मत है हमारी। लेकिन भाई साहब, शायद मुझे लगता है कि वही, जब हम एक एक हफ्ता भूखे रहते थे, तो वही भूखे रहने की जो काबिलियत है वो मेरे अंदर है, भूखे रहने की। तो शायद मैं इस सिचुएशन में आराम से भूखा रह पा रहा हूं। और उस सिचुएशन ने मुझे इस सिचुएशन में हेल्प कर दी। भूखा रहना जो सिखाया था वो आज असलियत में काम आया। तो देखिए, उस टाइम की मिजरी उसकी हेल्प कर गई इस सिचुएशन में। अब मैं दूसरी सिचुएशन के बारे में बात कर लेता हूं। बहुत बार क्या होता है, बच्चों के माँ बाप बहुत जल्दी चले जाते हैं, बहुत जल्दी अनाथ हो जाते हैं वो बच्चे, या कोई एक भी चला जाए तब भी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है लाइफ का। किसी का बाप चला जाए तो छत हट जाती है घर की, किसी की माँ चली जाए तो ममता और प्यार चला जाता है। वो उन चीजों से वंचित रहते हैं पूरी जिंदगी। सबसे बड़ा दुख यही होता है कि अपने माँ बाप को खो देना। तो दोस्तों, वो जो बच्चे होते हैं ना, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनको सालों हो जाते हैं,
बिना माँ बाप के, तो उनसे ज्यादा स्ट्रांग इस दुनिया में कोई नहीं होता। उनसे बेहतर इस दुनिया को कोई नहीं समझ सकता। अगर उनकी लाइफ में कोई मिजरी आ भी गई, कोई लॉस आ भी गया, कोई दुख का पहाड़ आ भी गया, लेकिन उनको बहुत अच्छे से आदत होगी उस दुख की, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा दुख सह रखा है। बाकी सारे दुख उसके सामने सब छोटे होते हैं, बेकार लगते हैं, बेवजह लगते हैं। जब उन्होंने माँ बाप खो दिए, तो माँ बाप खोने का दुख वो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका गम वो मना चुके हैं। तो वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए आराम से फेस करते हैं, स्ट्रांगली फेस करते हैं। तो वो उस टाइम की मिजरी उनकी लाइफ भर काम आती है। हमेशा वो स्ट्रांग बने रहते हैं, किसी भी चीज से नहीं डरते, किसी लॉस से नहीं डरते। तो दोस्तों, ये दो सिचुएशंस हमें ये सिखाती हैं कि लाइफ में कोई भी दुख आए, कोई भी मिजरी आए, तो हमेशा उससे सीखें, उससे स्ट्रांग बने और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ते रहने का ही नाम है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं आप खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा सीखते रहें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आता है तो सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।